लोजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं, जब से बजट आया है तब से विपक्ष घेरने का काम कर रहे हो? विपक्ष तो बोल तो रहे हैं कि विपक्ष से पूछिए कि विशेष राज्य का दर्जा का मतलब क्या होता है, विशेष पैकेज का मतलब क्या होता है, विशेष मदद का मतलब क्या होता है। वही होता है, तीनों का मतलब वही होता है कि ज़्यादा केंद्र हमारे ऊपर, हमारे राज्य के ऊपर ज़्यादा फोकस करे, हम लोग बिहार को नई ऊंचाई तक लेकर। एलजेपी के द्वारा भी प्रमुख उनके बोलते रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए बिहार का। कि बिहार को विकास करने के लिए विशेष पैकेज की, विशेष पैसा की व्यवस्था किया जाए ताकि देश के अग्रणी हिस्सा में, अग्रणी इस राज्य को अग्रणी नंबर पर रखें। महागठबंधन तो कह रहा है कि पूरे बिहार में पूरा अपराध चरम सीमा पर है, जहाँ देखो वहीं बलात्कार होता है, जहाँ देखो वहाँ छिनतई हो रहा है, जहाँ देखो पुलिस कर्मियों पर गोली चल रहा है। तब आप 2005 के पहले जाइए, 2001 में 90 में जाइए, IAS अफसर पटना में सुरक्षित, उनका परिवार, उनका फैमिली, उनका बाल बच्चा सुरक्षित नहीं रह रहा था। आप उठा करके इतिहास देखिए। तो उधर उन लोग कह रहा है कि लगातार 2005 में जो नहीं हुआ उससे ज़्यादा करप्शन बढ़ गया, उससे ज़्यादा अपराध बढ़ गया है, पूरा जंगल राज अब आ गया है। सुरक्षित जब IAS ऑफिसर जब सुरक्षित बिहार में उस समय नहीं रह रहे थे, उनका परिवार, उनका बच्चा नहीं रह रहा था, तो उस समय का आप याद कीजिए, और उस समय और आज अपने गिरबान में लोग को झांक कर देखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम राकेश मिश्रा और आप बिहार 24 न्यूज़ देख रहे हैं। बता दें कि जब से बजट आया है हड़कंप मचा हुआ है और जिस तरह से विपक्ष घेरे रहा है नीतीश सरकार को, और बता दें कि जिस तरह से उन लोग घेरने का काम कर रहे हैं उससे साफ साफ पता चल रहा है कि विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है। बता दें विशेष राज्य का दर्जा लेकर लगातार ये प्रक्रिया चलता रहा, जिस तरह से मांग होती रही विशेष राज्य की। बता दें कि लगातार नीतीश कुमार भी विशेष राज्य का दर्जा लेते रहे, लेकिन मांगते रहे, लेकिन मिला नहीं। अभी बता दें कि लोजपा के हमारे साथ कुछ अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लोजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि लगातार लोजपा की तरफ से भी लगातार मांग उठी रही विशेष राज्य की। हम इन्हीं से जानने का प्रयास रखेंगे। पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमको चूज किए, और जो भी आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं उनको भी हमारे दिल से हार्दिक अभिनंदन। क्या कहना चाहते हैं, जब से बजट आया है तब से विपक्ष घेरने का काम कर रहा है? उनका साफ कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा जब से मांगा जा रहा था, नीतीश कुमार बहुत बोल रहे थे, लेकिन आपके द्वारा भी बोला जा रहा था, लोजपा के द्वारा भी बोला जा रहा था कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज और विशेष मदद का मतलब तीनों का जब अर्थ आप निकालिएगा तो वही होगा कि विकास, बिहार के विकास के लिए विशेष पैकेज का, विशेष पैसा का व्यवस्था किया जाए ताकि हम बिहार को देश के अग्रणी हिस्सा में, अग्रणी राज्य की ओर लेके चले। एलजेपी के द्वारा भी प्रमुख उनके बोलते रहे हैं कि विशेश राज्य का दर्जा दिया जाए बिहार का। तो हो तो गया, वही तो बोले, विशेष राज्य का दर्जा का मतलब का विशेष कहाँ मिला, कहाँ कुछ मिला है? नहीं, 58 लगातार घेर रहा है कि विपक्ष अभी चाहिए। लोजपा के द्वारा भी आपके प्रमुख तो मांग भी कर रहे थे। इससे पहले नीतीश कुमार भी पूरा संसद में चिल्ला रहे थे, इससे पहले धरना निकाले थे, रोड शो निकाले थे कि नहीं विशेष राज्य का दर्जा चाहिए बिहार का। पहले हमारे बात को विपक्ष से पूछिए कि विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, विशेष मदद का मतलब क्या होता है। मेरे ख्याल से आप यदि बढ़िया से पढ़िएगा या विपक्ष को बताइएगा तो मेरे ख्याल से तीनों का मतलब एक ही होता है कि बिहार को विकास करने के लिए विशेष पैकेज की, विशेष पैसा की व्यवस्था किया जाए ताकि देश के अग्रणी हिस्सा में, अग्रणी इस राज्य को अग्रणी नंबर पर रखें। यही अभी आपके प्रमुख तो पता होगा कौन है, जिस तरह से वो काम कर रहे थे। हाँ, तो है हमारे प्रमुख, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे माननीय सांसद केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान तो लगातार वो भी युवा का बात करते रहे, लेकिन अब बोला जा रहा है कि अभी वो शांत नजर आ रहे हैं, अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। इस पर हम बता रहे हैं, ये बजट जो है अमृतकाल का बजट है, ठीक है। ये हमारे नेता का भी ये डिमांड था कि हमारे मैनिफेस्टो को उतारने के लिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हमारे विजन को उतारने के लिए विशेष पैकेज की ज़रूरत है, हमारे राज्य को विशेष पैसा की ज़रूरत है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुले, हमारे यहाँ हवाई अड्डा, मतलब हमारा नेता का यही मतलब था कि विशेष पैकेज का व्यवस्था हो ताकि MYGK के फोकस पर काम करें, महिला, युवा, गरीब और किसान। और ये जो बजट है ये अमृतकाल का बजट है, ये आप देख लीजिए, बढ़िया से पढ़िए इसको कि इस बजट से बिहार को 59,000 करोड़ का मतलब क्या, विशेष राज्य का दर्जा एक तो लिख करके मिल जाता, तो वही विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज, विशेष मदद का मतलब क्या होता है। 59,000 करोड़ किस राज्य को? तो विपक्ष क्या खाली झूठ को चिल्ला रहा है? फिर विपक्ष का बात, विपक्ष तो बोल तो रहे हैं कि विपक्ष से पूछिए कि विशेष राज्य का दर्जा का मतलब क्या होता है, विशेष पैकेज का मतलब क्या होता है, विशेष मदद का मतलब क्या होता है। वही होता है, तीनों का मतलब वही होता है कि ज़्यादा केंद्र हमारे ऊपर, हमारे राज्य के ऊपर ज़्यादा
फोकस करें, हम लोग बिहार को नई ऊंचाई तक लेकर जाएं। अभी आप लोग महागठबंधन में हैं, हम लोग जिस तरह एनडीए में आप लोग का गठबंधन है, एनडीए सरकार गया है, अपराध चरम सीमा पर है, तो क्या लग रहा है कि अब आप लोग फेल हो गए हैं? पहले हम विपक्ष को ये कहना चाहेंगे, पहले अपने कार्यकर्ताओं को संस्कार दें। उनके कार्यकर्ता, एक हम तेजस्वी जी का एक कार्यक्रम था लोकसभा चुनाव में, उनके कार्यकर्ता उनके सामने, उन्हीं के कार्यकर्ता हमारे नेता को गाली गलौज कर रहे थे, आप सुने होंगे। समस्तीपुर का ये घटना है। तेजस्वी जी का वहाँ कार्यक्रम था, उनके कार्यकर्ता नीचे स्टेज के सामने से हमारे नेता को गाली दे रहे थे। ऐसा संस्कार हमारे कार्यकर्ता में। तेजस्वी यादव तो उनको मना भी किए थे कि ये सब गलत है, ये मना किए थे कि हवा दे रहे थे, ये हमको क्या पता, लेकिन हम सुनाई दे रहा था, सोशल मीडिया पर पूरा वायरल हुआ था, वो गाली दे रहा था, लेकिन वो तो वहाँ पर एक्शन नहीं लिए। हमारे नेता ऐसा पर उस कार्यकर्ता को निकाल देते हैं। हमारे नेता संस्कार विहीन नहीं है। हमारे नेता के अंदर महागठबंधन तो कह रहा है कि पूरे बिहार में पूरा अपराध चरम सीमा पर है, जहाँ देखो वहीं बलात्कार होता है, जहाँ देखो वहाँ छिनतई हो रहा है, जहाँ देखो पुलिस कर्मियों पर गोली चल रहा है। तब आप 2005 के पहले जाइए, 2001 में 90 में जाइए, IAS अफसर पटना में सुरक्षित, उनका परिवार, उनका फैमिली, उनका बाल बच्चा सुरक्षित नहीं रह रहा था। आप उठा करके इतिहास देखिए, वो लोग पानी से नहाते हैं, हम लोग पसीना से नहाते हैं, हमारे कार्यकर्ता पसीना से नहाते हैं, वो लिबास बदलते हैं, लिबास बनाते हैं। हम अपना इतिहास, हमारे पार्टी इस बिहार के इतिहास के आप कह रहे हैं इतिहास बदलते हैं, उधर उन लोग कह रहा है कि लगातार 2005 में जो नहीं हुआ उससे ज़्यादा करप्शन बढ़ गया, उससे ज़्यादा अपराध बढ़ गया है, पूरा जंगल राज अब आ गया है। आप बढ़िया से फिगर को देखिए और बढ़िया से तहकीकात कीजिए। आप तो खुद मीडिया में हैं, आप 90 के दशक में जाइए, आप याद कीजिएगा, उस समय तत्कालीन IAS हुआ करते थे, आपको 95 या 97 में IAS हुआ करते थे, उनका परिवार, अब छोड़िए, कहवाइए मत, क्या क्या बीता, आप बढ़िया से उसको पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या बीता। वो सुरक्षित, जब IAS ऑफिसर जब सुरक्षित बिहार में उस समय नहीं रह रहे थे, उनका परिवार, उनका बच्चा नहीं रह रहा था, तो उस समय का आप याद कीजिए। और उस समय और आज अपने गिरबान में लोग को झांक कर देखना चाहिए, आप खुद उनसे सवाल कीजिए। मतलब वो खाली ढोंग कर रहे हैं, जितने भी विपक्ष हैं, सब महागठबंधन मिलकर पूरे, जिस तरह से उन लोग आक्रोश मार्च निकला, प्रतिरोध मार्च निकला, उसमें RJD के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के थे, आम आदमी, अलग अलग पार्टी के मौजूद। आप मेरे साथ डिबेट कराइए ना RJD के कार्यकर्ताओं के साथ, जो भी हैं, या तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या उनके जो भी हों, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से डिबेट पर बैठाइए और डिबेट करा करके देख लीजिए कि यदि मेरे नेता का जवाब दे देंगे तो हम नेतागिरी, हम अपना राजनीति छोड़ देंगे। मतलब इतना बड़ा आप चैलेंज दे रहे हैं कि अगर आपके अध्यक्ष से वो सामने सामनी बात कर लें तो वो टिक नहीं पाए। हिम्मत ही नहीं होगा। हमको जहाँ तक अंदाज़ है कि 2 मिनट से 3 मिनट ज़्यादा तक वो टिक नहीं सकते हैं। बस फालतू बात बोलना है, अपना हवा बनाना है, वो तो अलग की बात है। ये तो कोई बोल सकता है, कहीं भी बोल सकता है, वो हवा सिर्फ बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना, बोल तो रहे हैं कि आप उनके कार्यकाल में जा करके देखिए। और इस 2 बार JDU उनको ऑक्सीजन दे दी, जो कि पनप गए, नहीं तो ऐसा सवाल नहीं कि मैंने 2005 के बाद कभी आते भी। इसका मतलब JDU उनके साथ रहा तब सरकार बनी। बिल्कुल, जब भी JDU उनको गई ऑक्सीजन दी और फिर सरकार में आए। तो ये JDU आप लोग के भी साथ है। हाँ, तो क्या JDU साथ है तो कहाँ, ऐसा थोड़ा है कि JDU साथ है तो हम अपना राजनीति करते हैं, वो अपना राजनीति करते हैं, हम गठबंधन में हैं। क्या लग रहा है 2025 का तैयारी शुरू हो गया अभी से? किसका? विधानसभा का ऑलरेडी हमारा तैयारी शुरू। 243 विधानसभा क्षेत्र में हमारा। इस बार कितना सीट पर आप लोग लड़? देखिए, यदि गठबंधन में अभी तो हमारा नेता कोई तय नहीं किए हैं, भरसक अंदाज है मेरा कि हम 243 सीट पर इंडिविजुअल हम अकेले लड़ेंगे जी। अकेले लड़ने का भी मतलब मेरा तैयारी है, अकेले का जी। अब मेरे राष्ट्रीय नेता जो तय करें, फिर भी हम यदि गठबंधन में रहेंगे तो 100 सीट से कम पर, हम 100 सीट से कम नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हम 243 पर ताल ठोकेंगे अपना। 243 पर मजबूत हैं। आप देखिए 100% हम अपना रिजल्ट दिए हैं लोकसभा के चुनाव में। बिहार की जनता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को अपना IQ बना ली है। मतलब रामविलास को अब दिल में लोग बसाने लगे, धीरे धीरे अब जानने लगे कि ये पार्टी अच्छी है। बिल्कुल, ये सेकंड अम्बेडकर हैं, रामविलास पासवान जी सेकंड अम्बेडकर थे जी हमारे। देखिए, जिस तरह से इनकी बातों को रखा जा रहा है, जिस तरह से इन्होंने अपनी बातों को कहा कि जंगल राज उस समय था जब 1995-97 में, जब DM और SP सुरक्षित नहीं थे। आज वो खुलेआम घूम सकते हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं। जिस तरह से लोग आम जन 12 बजे रात को भी निकल जाता है, लेकिन इससे पहले आक्रोश मार्च निकला था, GST पर हो, चाहे अन्य जितने भी छोटे कार्य हों, चाहे विशेष राज्य का दर्जा लेकर आज जो विपक्ष घेर रहा है, उससे साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक नया मुद्दा अभी चालू हो गया पूरे बिहार में। बाकी आप ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार 24 न्यूज़ से। राकेश मिश्रा की रिपोर्ट, सासाराम। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।